हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुबो जीएस एकेडमी। साथियों, हम लोग सुबो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बिहार दरोगा के लिए और बिहार एसएससी के लिए साइंस का जो स्पीडी का जो बुक आया हुआ है उसी का हम लोग पेज वाइज क्रम से कर रहे हैं। तो आज हम लोग पेज नंबर 4 और 5 को देखेंगे। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो बुक है स्पीडी प्रकाशन का जो साइंस का बुक है, ये आपको बिहार एसएससी और बिहार दरोगा में इससे बाहर आपका साइंस का एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और जितने भी लोग चैनल से नए जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे पादप और उत्तक। इससे पहले का जितना भी था टॉपिक हम लोग सभी कर चुके हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पादप और उत्तक से। कहता है कि कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होती है क्या कहलाती है? तो उत्तक, इसको इंग्लिश में टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या कहते हैं। कह रहा है कि कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति हो या संरचना तथा कार्य समान होती है क्या कहलाता है? तो उत्तक कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट दे रखा है कि उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बीचट ने किया था। वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछ सकता है कि उत्तक यानी कि टिश्यू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? बीचट ने किया था। ठीक है, इसके बाद दे रखा है कि शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से होता है। आपसे सवाल पूछेगा कि शरीर में उत्तकों का निर्माण कैसे होता है? तो प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम एवं फ्लोएम है तो संवहनीय ऊतक है। याद रखिएगा, जाइलम एवं फ्लोएम क्या है? तो संवहनीय ऊतक है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि पत्तियों में बने खाद्य पदार्थ को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है तो फ्लोएम। आपसे सवाल पूछेगा कि पत्तियों में, या फिर आपसे सवाल ऐसे पूछ सकता है कि पेड़ के पत्तियों में जो बनता है खाद्य पदार्थ उसको पेड़ के अन्य भागों तक या फिर पौधों के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? तो कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन है पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? तो जाइलम पहुंचाता है। तो याद रखिएगा, नोट में आप याद कर लीजिएगा, खाद्य पदार्थ को कौन पहुंचाएगा? फ्लोएम, और जल को कौन पहुंचाएगा? जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है तो संयोजी ऊतक करता है। वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा, शरीर के ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कौन कार्य करता है? संयोजी ऊतक कहता है। ठीक है, क्या करता है? संयोजी ऊतक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त एक प्रकार का होता है तो क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। वीवीआई प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त एक प्रकार का होता है तो क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण से आइए हम लोग करते हैं। कर रहा है कि पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि पेड़ पौधे अपना खाना किस प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की इकाई है तो क्या है? क्वांटोसोम है। वीवीआई प्रश्न है, आपसे सवाल पूछ देगा प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो क्या है? क्वांटोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश। वीवीआई प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक तत्व क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पानी होता है, क्लोरोफिल होता है एवं सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। वीवीआई प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है? आपसे सवाल पूछेगा क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों का ग्रहण करता है? याद रखिएगा बैगनी, नीला तथा लाल रंग को। वीवीआई प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है? बैगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है तो लाल रंग के प्रकाश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस में होती है तो बैगनी रंग के प्रकाश में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस में होती है तो बैगनी रंग के प्रकाश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो दिन में। याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछ देगा, विव्याय प्रश्न कर लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है तो दिन में होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, यानी कि आप यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है उपचयन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उपचयन होता है या फिर निकलता है, तो किससे निकलता है, जल से। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलता है, जल से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है तो प्रकाश से। विव्याय प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है तो प्रकाश से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। विव्याय प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। साथियों, अगर आप लोग बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का 2001 से लेकर के 2021 तक का क्वेश्चन देखना चाहते होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जितना भी है इस चैनल पे डाल दूंगा, आंसर सहित, उसके व्याख्या सहित, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। विव्याय प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसमें संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है तो सौर विकिरण। विवीआई प्रश्न है, इसको रट लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है तो जैव विकिरण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है पादप हार्मोन। विवीआई प्रश्न है, इसको रट लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और मैं तो आप लोग को ही बोलूँगा, मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, सारा प्रश्न आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि प्रमुख पादप हार्मोन है तो कौन कौन है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, एथिलीन है, फ्लोरिजेन है, साइटोकाइनिन है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन प्रमुख पादप हार्मोन है तो कौन कौन, एक बार फिर से देख लीजिए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, फ्लोरिजेन, साइटोकाइनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि प्रवर्धक पादप हार्मोन है। आपसे सवाल पूछेगा वृद्धि प्रवर्धक पादप हार्मोन है तो याद रखिएगा ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि वृद्धि प्रवर्धक पादप हार्मोन कौन कौन है तो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा कि वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन है। याद रखिएगा, विवीआई प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन है तो कौन है, एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन है। कौन कौन है तो एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है तो कौन है, ऑक्सिन है। विव्याय प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन कौन है तो कौन है, ऑक्सिन है। नेक्स्ट सवाल है ऑक्सिन की खोज किसने की थी तो डार्विन ने 1880 ईस्वी में। विव्याय प्रश्न है, याद रखिएगा ऑक्सिन की खोज किसने की थी तो चार्ल्स डार्विन ने, और कब किया था तो 1880 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट सवाल है किसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करके, एक मिनट देखिएगा, कह रहा है नेक्स्ट सवाल कि किसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करके खरपतवार नष्ट करने में होता है तो याद रखिएगा ऑक्सिन, है ना। ऑक्सिन का छिड़काव करके हम लोग क्या करते हैं या किसान भाई क्या करते हैं तो खेतों में खरपतवार का नष्ट करते हैं ऑक्सिन का छिड़काव करके। नेक्स्ट सवाल है 2,4-D क्या है। देखिए विवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा, इस सवाल कई बार एग्जाम पूछा गया है तो याद रखिएगा 2,4-D क्या है तो एक खरपतवार नाशी है, ठीक है। 2,4-D क्या है, एक खरपतवार नाशी है। नेक्स्ट सवाल है गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है तो एथिलीन है। विवीआई प्रश्न है, याद रखेंगे गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है, एथिलीन है। इस सवाल पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, एथिलीन की खोज किसने की तो किसने, बर्ग ने, और कब किया 1962 में। याद रखिएगा एथिलीन की खोज किसने की, बर्ग ने, और कब किया है 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि फलों को पकाने में सहायक होता है तो एथिलीन होता है, ठीक है। देखिए एसिटिलीन और एथिलीन दोनों से फल पकाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग मुझे ये बताइएगा कि एसिटिलीन से किस अवस्था में फल पकते हैं और एथिलीन से कब पकते हैं, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है फलों को पकाने में सहायक होता है कौन तो एथिलीन होता है, ठीक है।
ये सवाल है, पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायक होता है तो एथिलीन। वीवीआई क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायक कौन होता है, तो एथिलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौने पौधे को लंबा करने में सहायक होता है, तो याद रखिएगा जिब्रेलिन हार्मोन होता है। बौने पौधे को लंबा करने में कौन सहायक होता है, जिब्रेलिन हार्मोन होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन देखेंगे, जिब्रेलिन की खोज किसने की, तो किसने किया है, कुरोसावा ने, और कब किया है, 1962 में। ये भी वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछ सकता है कि जिब्रेलिन की खोज किसने किया है, तो याद रखिएगा कुरोसावा ने, और कब किया है, 1962 में। इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, कह रहा कि कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है, तो साइटोकाइनिन होता है। फिर से इस प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूँ दोबारा, क्योंकि ये वीवीआई प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है, तो कौन होता है, साइटोकाइनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन की खोज किसने की, तो मिलर ने, और कब किया, 1951 में। आपसे सवाल पूछ सकता है कि साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने कब किया, तो 1951 में किया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, फूल खिलाने वाला हार्मोन है, याद रखिएगा, फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन है, तो फ्लोरिजेन है, याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन है, तो फ्लोरिजेन है। नेक्स्ट सवाल है, ट्राउमेटिन है, तो याद रखिएगा डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। ट्राउमेटिन क्या है, तो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखें, कह रहा है कि पौधे के जख्मों को भरता है, तो कौन भरता है, ट्राउमेटिन भरता है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि पौधे के जख्मों को कौन भरता है, तो ट्राउमेटिन भरता है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे पादप रोग, ठीक है, पादप एवं रोग को हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा तंबाकू का मौजिक रोग होता है, तो विषाणु से। आपसे सवाल पूछ सकता है कि तंबाकू में, देखिए यहाँ से दो सवाल है आपसे। पहला तो सवाल ये पूछेगा कि तंबाकू में कौन रोग होता है, तो मौजिक रोग होता है, और किससे होता है, विषाणु से होता है। नेक्स्ट सवाल है, आलू का सैथिल रोग होता है, तो जीवाणु से। दोनों वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा, आलू का सैथिल रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है, गेहूं में रस्ट रोग होता है, तो कवक से होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गेहूं में कौन सा रोग होता है, तो रस्ट रोग होता है। नेक्स्ट सवाल है, गन्ना में लाल सड़न रोग होता है, तो किससे होता है, कवक से होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लाल सड़न रोग किस में होता है, तो गन्ना में किससे होता है, तो कवक से होता है। नेक्स्ट सवाल है, धान का अंगमारी रोग का कारक है, तो याद रखिएगा जैंथोमोनास नामक जीवाणु। वीवीआई प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि धान का अंगमारी रोग का कारक है, तो जैंथोमोनास नामक जीवाणु होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि ब्लास्ट रोग संबंधित है, तो याद रखिएगा धान से। ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है, धान से संबंधित है। नेक्स्ट है, हरित बाली रोग संबंधित है बाजरा से। आपसे सवाल पूछ सकता है कि हरित बाली रोग किससे संबंधित है, बाजरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि निर्जा रोग संबंधित है, सेव से संबंधित है। आपसे सवाल पूछेगा अग्नि निर्जा रोग किस में होता है, तो सेव में होता है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो जस्ते की कमी से, यानी जेडन की कमी से जो है धान में खैरा रोग होता है। नेक्स्ट सवाल है कि आलू में ब्लैक हर्ट रोग होता है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। आपसे सवाल पूछ देगा कि आलू में ब्लैक हर्ट रोग किसकी कमी से होता है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। एक सवाल है, बंची टॉप रोग संबंधित है, तो केला से। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे सवाल पूछ सकता है बंची टॉप रोग किस में होता है, तो केला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका रोग का संबंध किससे है, तो मूंगफली से है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है टीका रोग किससे संबंधित है, मूंगफली से है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बुक का 1 से लेकर के 7 नंबर तक का जो सेट है वो इस चैनल पे डाल दिया गया है, जिसमें प्रत्येक सेट में करीब 35 से 40 प्रश्न हैं। तो आप लोग वहाँ पर जाकर सेट को लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। कुछ जो है लाइव में है और कुछ वीडियो में ही डाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मटर में मार्स रोग तो किसके कमी से होता है, मैग्नीज की कमी से होता है। याद रखिएगा, मटर में मार्स रोग जो होता है किसकी कमी से होता है, मैग्नीज की कमी से होता है। नेक्स्ट सवाल है, नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग होता है, तो किसके कमी से होता है, कॉपर की कमी के कारण होता है। ठीक है, नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग किसके कमी से होता है, कॉपर की कमी से होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। करा कि आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है, तो किसकी कमी से होता है, जस्ते की कमी के कारण होता है। याद रखिएगा, नींबू में भी लिटिल लीफ होता है, आम में भी होता है और बैगन में भी होता है। तो नींबू में लिटिल लीफ जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, तो कॉपर की कमी के कारण होता है। वहीं आम तथा बैगन में अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा जास्ते की कमी यानी जेडन की कमी के कारण जो है आम और बैगन में होता है। नेक्स्ट सवाल है, फूलगोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निक्रोसिस रोग होता है, तो याद रखिएगा बोरोन की कमी से। इंपॉर्टेंट सवाल है, फूलगोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निक्रोसिस रोग किसके कमी से होता है, बोरोन की कमी से होता है।
अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वनस्पति शास्त्र, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, वनस्पति शास्त्र में देखिए कह रहा है कि लौंग प्राप्त होता है। देखिए वीवीआई प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है लौंग प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा शुष्क पुष्प की कली से लौंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंग प्राप्त होता है, तो पौधे की जड़ों से होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है, तो शुष्क पुष्प की कली से। वहीं हिंग अगर आपसे पूछे तो पौधे की जड़ों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्क प्राप्त होता है, तो ओक वृक्ष की छाल से कार्क प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओक का वनस्पतिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा कैवेकर सुबर। ठीक है, क्या नाम है, कैवेकर सुबर नाम है ओक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीरोइन प्राप्त होता है, तो अफीम पोस्ता से। याद रखिएगा हीरोइन किससे प्राप्त होता है, तो अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। देखिए ये जो बुक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से जितना भी क्वेश्चन है सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और देख लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अधिक पूछने का संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा कि अफीम पोस्ता प्राप्त होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अफीम पोस्ता प्राप्त होता है, तो अधपके फल से प्राप्त होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि हीरोइन किससे प्राप्त होता है, तो किससे होता है, पोस्ता से होता है। वहीं यहाँ कह रहा है कि अफीम पोस्ता प्राप्त होता है, तो अधपके फल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा पेपेवर सोमनीफेरम। अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है, तो पेपेवर सोमनीफेरम है। ठीक ना, याद रखिएगा सोमनीफेरम। ये सवाल है मार्फिन प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा अफीम के पौधे से होता है। मार्फिन प्राप्त किससे होता है, अफीम के पौधे से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या है, तो निकोटीन है। वीवीआई प्रश्न है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन कर रहा है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या है, तो निकोटीन है। ये सवाल है निकोटीन प्राप्त होता है, तो तंबाकू की पत्तियों से होता है। निकोटीन किससे प्राप्त होता है, तंबाकू की पत्तियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है, तो कैफीन। याद रखिएगा कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है, तो कौन होता है, कैफीन। एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी किस राज्य में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कैफीन प्राप्त होता है, तो कॉफ़ी की बीजों से होता है। कैफीन किससे प्राप्त होता है, कॉफ़ी की बीजों से होता है, और वही कैफीन जो है कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है, तो थीन होता है। आपसे सवाल पूछेगा चाय में उत्तेजित पदार्थ क्या होता है, थीन होता है। नेक्स्ट सवाल है थीन या टैनिन प्राप्त होता है, तो चाय की पत्तियों से। थीन या टैनिन किससे प्राप्त होता है, चाय की पत्तियों से होता है। नेक्स्ट सवाल है तारपीन तेल प्राप्त होता है, तो चीड़ के वृक्ष से होता है। तारपीन की तेल किससे प्राप्त होता है, चीड़ के वृक्ष से होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है, तो शैवाल में। आपसे सवाल पूछ देगा सबसे छोटा गुणसूत्र किस में होता है, शैवाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबा गुणसूत्र होता है, तो किस में होता है, ट्राइलियस में होता है। सबसे लंबा गुणसूत्र किस में होता है, ट्राइलियस में, और सबसे छोटा होता है शैवाल में। इस क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा होता है, तो कौन होता है, ओक्रोमा होता है। कौन होता है, ओक्रोमा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है कि पौधे के अंकुरन के लिए आवश्यक है, तो क्या क्या आवश्यक है, जल, ऑक्सीजन एवं ताप। पौधे के अंकुरन के लिए 3 चीज आवश्यक है, जल, ऑक्सीजन एवं ताप। इस क्वेश्चन में पौधे की आयु का पता लगाया जा सकता है, तो वृद्धि वलय या वार्षिक वलय को गिनकर। ठीक है, पौधे की आयु का पता कैसे लगाते हैं, तो वृद्धि वलय या वार्षिक वलय को गिनकर। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा वीवीआई सवाल है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा 16 पोषक तत्वों की। ठीक है, वीवीआई प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन है मरुस्थल में उगने वाला पौधा है, तो जीरोफाइट्स है। क्या है, मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन चट्टानों पर उगने वाला पौधा क्या है, तो लिथोफाइट्स है। याद रखिएगा मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं, और चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, लिथोफाइट्स कहते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जंतु विज्ञान। कह रहा है जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। नेक्स्ट है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है, तो ऑर्थोपोडा है। वीवीआई प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑर्थोपोडा किस संघ का
ये है, तो याद रखिएगा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है कौन? आर्थ्रोपोडा। ये सवाल है आर्थ्रोपोडा संघ के जीव कौन कौन है? तिलचट्टा है, मच्छर है, खटमल है, मक्खी है, झींगा मछली है। ठीक है, झींगा मछली। चलिए बताइएगा कौन सी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि कॉकरोच के हृदय में होते हैं, तो याद रखिएगा 13 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 13 कोष्ठ होते हैं कॉकरोच के हृदय में। नेक्स्ट सवाल है कीटों में पैरों की संख्या कितनी होती है? तो 6। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कीटों में पैरों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ कौन है? तो मोलास्का है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन है? मोलास्का है। नेक्स्ट सवाल है मोलास्का संघ के जीव कौन है? तो ऑक्टोपस और घोंघा है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोलास्का संघ के जीव कौन कौन है? तो ऑक्टोपस और घोंघा हैं। ऑक्टोपस है तो याद रखिएगा एक मृदु कवची मोलस्क। याद रखिएगा ऑक्टोपस क्या है? तो एक मृदु कवची है या फिर इसको मोलस्क भी कहते हैं। ये सवाल है मोलास्का संघ के जीव में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो गिल्स द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोलास्का संघ के जीव में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ा के द्वारा होता है या फिर गिल्स के द्वारा होता है। याद रखिएगा, ठीक है। ये सवाल है मोलास्का संघ में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो वृकों के द्वारा होता है। मोलास्का संघ में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वृकों के द्वारा होता है। ये सवाल है प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा प्रोटोजोआ संघ के जीव कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है प्रोटोजोआ नाम दिया था तो गोल्डफस ने दिया था। किसने दिया था? गोल्डफस ने। वीवीआई प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रोटोजोआ नाम किसने दिया? गोल्डफस ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोजोआ संघ के जीव कौन कौन है? अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। इंपॉर्टेंट भी है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम किस संघ के जीव हैं? तो याद रखिएगा प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोरीफेरा संघ के जीव कौन कौन है? तो याद रखिएगा साइकोन है, स्पंज है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पोरीफेरा संघ के जीव कौन कौन है? साइकोन है और स्पंज है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की पोरीफेरा संघ के जीव कहलाते हैं तो स्पंज कहलाते हैं। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि पोरीफेरा संघ के जीव क्या कहलाते हैं? तो स्पंज कहलाते हैं। इस क्वेश्चन एनलिडा संघ के जीव क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा केचुआ और जोक कहलाते हैं। एनलिडा संघ के जीव क्या कहलाते हैं? केचुआ और जोक कहलाते हैं। इस क्वेश्चन है केचुए में होती है तो 4 जोड़ी हृदय। वीवीआई प्रश्न है, और याद रखिएगा किसान का मित्र केचुआ को ही कहा जाता है और केचुआ में जो है 4 जोड़ी हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनलिडा संघ के जीवों में श्वसन होता है तो त्वचा से होता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा एनलिडा जीव में श्वसन किससे होता है? तो किससे होता है? त्वचा से होता है। इस क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा कि एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव कौन कौन है? तो याद रखिए एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव का नाम जेलीफिश, तारा मछली, ब्रिटल स्टार। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव कौन कौन है? जेलीफिश है, तारा मछली है और ब्रिटल स्टार है। नेक्स्ट सवाल है सेलिंड्रेटा संघ के जीव कौन कौन है? तो हाइड्रा है, मूंगा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सेलिंड्रेटा संघ के जीव कौन कौन है? हाइड्रा और मूंगा है। हाइड्रा की खोज किसने की? तो याद रखिए लीवेनहॉक ने किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है हाइड्रा की खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने। इस क्वेश्चन है एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं तो याद रखिएगा उभयचर होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं तो उभयचर होते हैं। इस क्वेश्चन है उभयचर का अर्थ है जल तथा स्थल दोनों में रहने वाले प्राणी, जैसे मेढक। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि उभयचर किसको कहते हैं? तो वे प्राणी जो जल तथा स्थल दोनों में रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? उभयचर कहलाते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे मेढक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेढक के हृदय में होते हैं तो 3 कक्ष होते हैं। याद रखिएगा मेढक के कक्ष में कितने मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3 कक्ष होते हैं। ये सवाल है पक्षी का हृदय में होता है तो 4 प्रकोष्ठ होता है। याद रखिएगा पक्षी का हृदय में पक्षी का हृदय में कितना प्रकोष्ठ होता है? तो 4 होता है। इस क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी अध्ययन है तो कीटों का। याद रखिएगा एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? कीटों का अध्ययन है। इस क्वेश्चन है पक्षियों का अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पक्षियों का अध्ययन क्या है? ऑर्निथोलॉजी है। ठीक है, इस क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीव पक्षी है तो याद रखिएगा शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे विशाल जीव या पक्षी जो शुतुरमुर्ग है कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का दूसरा विशाल पक्षी कौन है? तो एमू है, याद रखिएगा। विश्व का दूसरा विशाल पक्षी कौन है? एमू है। सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे क्वेश्चन दे सकता है। सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। करा के स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण है, तो क्या है? डायफ्रॉम है। क्या है? डायफ्रॉम। स्तनधारियों के हृदय में होते हैं तो 4 कक्ष होते हैं। स्तनधारियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। और मेढक का कितना होता है? 3 होता है। इस क्वेश्चन स्तनधारियों में श्वसन होता है तो फेफड़ा द्वारा होता है। स्तनधारियों में श्वसन किससे होता है? फेफड़ा द्वारा होता है। नेक्स्ट सवाल है सबसे बड़ा स्तनधारी है तो कौन है? ब्लू या नीला व्हेल। ठीक है, ब्लू व्हेल या नीला व्हेल जिसको आप कहते हैं। सबसे छोटा स्तनधारी है छछूंदर, याद रखिएगा। सबसे छोटा स्तनधारी कौन है? छछूंदर है। ये सवाल है सबसे लंबा स्तनधारी कौन है? जिराफ है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे लंबा स्तनधारी कौन है? जिराफ है। इस क्वेश्चन है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्तनी में। इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। इस क्वेश्चन है सबसे बड़ा अकशेरुकी है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी है तो क्या है? स्क्विड है। क्या है? स्क्विड है। इस क्वेश्चन है अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी है तो डक विल्ड प्लेटिप्स है। क्या है? डक विल्ड प्लेटिप्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है अफ्रीकी हाथी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे बड़ा स्थलीय जंतु क्या है? अफ्रीकी हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरीसृप वर्ग के जीव हैं छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप, गिरगिट। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सरीसृप वर्ग के जीव कौन कौन है? छिपकली है, कछुआ है, मगरमच्छ है, सांप है और गिरगिट है। इस क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट सामान्यतः सरीसृप का हृदय होता है 3 कक्षीय। ठीक है, अपवाद में एक मगरमच्छ है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सामान्यतः सरीसृप का हृदय होता है तो 3 कक्षीय और अपवाद में एक आपका मगरमच्छ है। तो सरीसृप वर्ग के कौन कौन जीव हैं? एक बार फिर से देख लीजिए। छिपकली है, कछुआ है, मगरमच्छ है, सांप है, गिरगिट है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। सरीसृपों का विकास हुआ तो मेसोजोइक युग में। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरीसृपों का विकास कब हुआ? तो याद रखिएगा कब हुआ है? मेसोजोइक युग में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोर थे तो मेसोजोइक सरीसृप। ठीक है, डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। इस क्वेश्चन है मगरमच्छ का हृदय होता है तो 4 कक्षीय होता है। मगरमच्छ का हृदय कितना होता है? 4 कक्षीय होता है। इस वाला घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है तो याद रखिएगा नागराज, जिसको किंग कोबरा कहते हैं। वीवीआई प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है? तो कौन है? नागराज है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एकमात्र जहरीली छिपकली कौन है? तो हीलोडर्मा है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एकमात्र जहरीली छिपकली कौन है? हीलोडर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों में श्वसन होता है तो गिल्स द्वारा होता है। ठीक है, मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? गिल्स द्वारा होता है। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे जंतु ऊतक। कहता है रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है तो क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ठीक है, रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। कह रहा है कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन से होता है। विभिन्न ऊतकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य करता है तो संयोजी ऊतक करता है। याद रखिएगा, विभिन्न ऊतकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो संयोजी ऊतक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले 2 जंतु हैं, कौन कौन है? टेंडन एवं लिगामेंट। ठीक है, कौन है? टेंडन एवं लिगामेंट है, जिसको स्नायु भी कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है तो टेंडन जोड़ता है। मांसपेशियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है लिगामेंट जोड़ता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अस्थियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेतना ऊतक कहलाता है तो तंत्रिका ऊतक को क्या कहते हैं? चेतना ऊतक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को कहा जाता है तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। वीवीआई प्रश्न है, आप इसको रट लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 न्यूरॉन के बीच की जगह होते हैं तो साइनेप्स होता है। 2 न्यूरॉन की जगह क्या होता है? साइनेप्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य कौन करता है? तंत्रिका कोशिका करता है। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य कौन करता है? तंत्रिका कोशिका करता है।
नेक्स्ट सवाल है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु बनते हैं तो तंत्रिका ऊतक से बनते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु बनते हैं तो तंत्रिका ऊतक से बनते हैं। नेक्स्ट सवाल है शरीर में मांसपेशियां की कुल संख्या कितनी है तो 639 है। वीवीआई प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है, 639 है। ये सवाल है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां हैं तो याद रखिएगा ग्लूटियस मैक्सिमस। याद रखेंगे क्या है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां, तो एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से। कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां हैं तो कौन है, ग्लूटियस मैक्सिमस है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां हैं तो याद रखिएगा अस्टेपिडियस है। कौन है, अस्टेपिडियस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां अस्टेपिडियस है। ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे मानव रक्त। ठीक है। कह रहा है रक्त यानी कि जिसको हम लोग खून कहते हैं, ब्लड कहते हैं, तो कह रहा है रक्त होता है तो तरल संयोजी ऊतक। वीवीआई प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त क्या होता है या खून क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है तो हेमाटोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है तो 7.4 होता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है। देखिए इस बुक में जितना भी आपका बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से जितना भी वन लाइनर प्रश्न दिया गया है मैं आपको सारा करा दूंगा एक एक वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग प्रत्येक दिन मैं वीडियो लाता हूँ, प्रत्येक दिन आप लोग इसको देखिए और मैं तो बोलूँगा कि 3 से 4 बार देखिए, आपको याद हो जाए। आइए प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है तो 7% होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि किसी व्यक्ति का शरीर का वजन का 7% क्या होता है, उसके शरीर में रक्त की मात्रा होती है। आगे कह रहा है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कितना कम होता है तो याद रखिएगा 1 से 2 लीटर। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कितना कम होता है तो 1 से 2 लीटर। रक्त का मुख्य कार्य क्या है तो याद रखिएगा शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि खून का क्या मुख्य कार्य है तो शरीर के ताप को नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना। नेक्स्ट सवाल है रक्त में पाया जाने वाला धातु कौन है तो याद रखिएगा लोहा है, जिसको हम लोग आयरन कहते हैं। रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। याद रखिएगा रक्त को सुरक्षित कैसे रखते हैं, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट सवाल है रक्त का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सॉरी, हीमोग्लोबिन है तो याद रखिएगा प्रोटीन का एक यौगिक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हीमोग्लोबिन क्या है तो प्रोटीन का एक यौगिक है। नेक्स्ट सवाल है हीमोग्लोबिन में मौजूद लोहा यौगिक क्या है तो हीमेटिन है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हीमोग्लोबिन में मौजूद लोहा यौगिक क्या है तो हीमेटिन है। नेक्स्ट सवाल है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन है तो लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रक्त प्लाज्मा। कह रहा है कि रुधिर का तरल भाग होता है तो प्लाज्मा होता है। ठीक है, रुधिर का तरल भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है तो याद रखिएगा प्लाज्मा है। पदार्थ का चौथा अवस्था क्या है तो प्लाज्मा है। रक्त प्लाज्मा होता है रंगहीन। याद रखिएगा रक्त का प्लाज्मा कैसा होता है, रंगहीन होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है तो याद रखेंगे 55% होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है तो 90% होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, 90%। पचे हुए भोजन का संवहन करता है तो याद रखिएगा प्लाज्मा करता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा पचे हुए भोजन का संवहन कौन करता है, प्लाज्मा करता है। फाइब्रोनिजोन एल्बुमिन है तो क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। वीवीआई प्रश्न है, इसको रट लीजिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइब्रोनिजोन एल्बुमिन है तो प्लाज्मा प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त को थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन है तो क्या है, फाइब्रोनिजोन है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा रक्त को थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन कौन है, फाइब्रोनिजोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा में से फाइब्रोनिजोन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष प्लाज्मा कहलाता है तो सेरस कहलाता है। यानी प्लाज्मा में से अगर हम फाइब्रोनियोजिन नामक प्रोटीन अगर निकाल दें तो क्या कहलाएगा, वो सेरम कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, सेरम। और सेरम और फाइब्रोनोजेन अगर मिला हुआ रहेगा तो क्या कहलाएगा, तो प्लाज्मा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडी है तो एंटीबॉडी क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। आज इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है एंटीबॉडी पाया जाता है तो रक्त प्लाज्मा में, जो कि वीवीआई है, याद रखिएगा। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।